नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का स्वागत है। एनटीए यूजीसी नेट विजुअल आर्ट 2009 से लेकर 2019 तक की ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ की यह हमारी 10th वीडियो है। और इससे पहले मैंने जो 9 वीडियो बनाई है उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो आपके आने वाले नेट के एग्ज़ाम या विजुअल आर्ट का नेट का एग्ज़ाम या किसी भी आर्ट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सॉल्व्ड जून 2011 के क्वेश्चन पेपर नंबर 2 की, और जिसका ये पार्ट 2 है। उम्मीद करती होंगी आप सभी को मेरी ये वीडियो, ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है, ये आपको पसंद आ रही होगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले कल पूछा गया क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह किस राज्यों से है? ऑप्शन में है ए उड़ीसा, बी बिहार, सी बंगाल और डी आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर था, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है और यह बंगाल राज्य से है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो देख लेते हैं 26th क्वेश्चन। अभिकथन ए, अजंता भित्ति चित्र के चित्रकारों ने बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं के चित्रण में अत्यधिक प्रकृतिवाद लाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यों में कार्य किया। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि कलाकारों ने शिल्प शास्त्र में निर्धारित धर्म सूत्रों का अनुपालन किया था। ये बात भी सही है। तो कथन ए सही है और आर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, पॉइंट ऑफ परचेज, जिसको पीओपी बोलते हैं, जो कि विज्ञापन कला में, वैसे तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है, बट वो साइंस की एक लैंग्वेज है, बट यहाँ पे विज्ञापन कला में पीओपी का मतलब पॉइंट ऑफ परचेज होता है। तो पॉइंट ऑफ परचेज प्रभावी मीडिया है जिसे मौन विक्रेता प्रतिनिधि, साइलेंट सेल्समैन कहा जाता है। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि यह सुपर स्टोर में विभिन्न रूपों में उत्पाद के खरीद बिंदु पर क्रेताओं पर विश्वास उत्पादक प्रभाव डालता है। फ्री स्टैंडिंग, टैगिंग या टेबल टॉप उत्पाद आदि। तो ऑप्शन में है ए, तो इसका आर सही है और ए भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है अभिकथन ए, विश्व में कार से कंप्यूटर तक और इसके मध्य की तमाम वस्तुओं की बिक्री पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि वे लोग उनकी लोकप्रियता का लाभ नहीं उठाते, बल्कि उन्हें देवता से एक कदम नीचे ही समझा जाता है। ये बात सही है, बट प्रॉपर वे में सही नहीं है। तो कथन ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए, राम किंकर बैच का कार्य समकालीन भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में नया मोड़ लाया। ये बात सही है। क्योंकि कारण आर, क्योंकि उनका कार्य मौलिक एवं नवीन था और अतीत से नहीं बंधा था। तो ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। अभिकथन ए, कला के विकास में विज्ञान नियंत्रणकारी कारक बन गया है। ये बात सही है। कला के विकास में जो विज्ञान है वो नियंत्रणकारी कारक बन गया है। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि उसने अद्भुत खोजों और उत्तेजक अन्वेषणों को संभव बना दिया है। ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं 31 पे। अभिकथन ए, वैश्वीकरण के कारण भारतीय कला को लोकप्रियता मिली है और इससे भारतीय कला वैश्विक बाजार में बुलंदी पर है। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि भारतीय कलाकार बाजार मांग से अवगत है और वे अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं की पसंद के अनुसार कलाकृतियों का सृजन कर रही हैं। ये बात भी सही है। तो ए सही है और आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। अभिकथन ए, टाइप फेस और फॉन्ट
लाखों हैं, लेकिन इन सभी को मोटे तौर पर दो श्रेणी में रखा जा सकता है, अर्थात सेरिफिक टाइफेस और गैर सेरिफिक टाइफेस। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि टाइपोग्राफरों और डिजाइनों को इनके अंतर की आवश्यकता कभी नहीं होती है। हालांकि विचारों और दृश्य संवेदनशीलता के यादृच्छिक समामेलन की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी उपयुक्त दो पर आधारित होते हैं। ये बात गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, अभिकथन ए, यथार्थवाद के यूरोपियन चित्र दर्शाते हैं कि इस चरण के सभी चित्रकार समाजवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। ये बात सही है। क्यों? कारण आर, क्योंकि कलाकारों ने उभरते आधुनिक युग के समाज में व्याप्त असमानता और आंतरिक संघर्ष को अनुभव किया है। ये बात भी सही है। तो ए सही है और आर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए, सिगमंड फ्रायड का मत था कि काम ही कलात्मक सृजनात्मकता का मूल कारण है। तो ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि वे मनोविश्लेषक थे और उन्होंने यह खोज की कि समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति काम रहती है, शक्ति काम रहती है। तो ये बात भी आंशिक रूप से सत्य है। तो ए सही है और आर आंशिक रूप से सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, अभिकथन ए, मुगल मकबरों में चार बाग अवधारणा को अपनाया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। तो ए सही है। कारण आर, क्योंकि इस्लामिक परंपरा के अनुसार चार बाग की योजना स्वर्ग की धारणा के आधार पर बनाई गई थी और मुगल लोग बागों से प्रेम करते थे। ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं से जुड़े स्थानों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन में है ए, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, बी, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, सी, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, और डी, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। इसका जो सही आंसर है, जो बुद्ध के जीवन की मुख्य जो घटनाएं से जुड़े हुए स्थानों के जो सही क्रम है, सबसे पहले है लुम्बिनी जहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था, फिर बोध गया, उसके बाद सारनाथ है, उसके बाद है कुशीनगर में इन्हें निर्माण प्राप्त हुआ था और सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मारकों का दिशानुसार यानी कि उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन में है ए, सारनाथ, महाबलीपुरम, संघोल, मार्तंड, सूर्य मंदिर, बी, मार्तंड, सूर्य मंदिर, संघोल, सारनाथ, महाबलीपुरम, सी, संघोल, मार्तंड, सूर्य मंदिर, सारनाथ, महाबलीपुरम, डी, महाबलीपुरम, सारनाथ, संघोल, मार्तंड, सूर्य मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है उत्तर से दक्षिण की तरफ सबसे पहले है मार्तंड सूर्य मंदिर, उसके बाद संघोल, फिर सारनाथ, महाबलीपुरम मंदिर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, भारतीय मूर्ति कला की शैली का सही कालानुक्रम बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन में है, पहला है आपका ए, पाल, चंदेला, कुषाण, गुप्त, बी, चंदेला, कुषाण, गुप्त, पाल, सी, कुषाण, गुप्त, पाल, चंदेला, डी, गुप्त, पाल, कुषाण, चंदेला। तो इसका जो सही आंसर है भारतीय मूर्ति कला की शैली का सही क्रम, तो सबसे पहले थी कुषाण शैली मूर्तिकला के लिए, कुषाण, फिर गुप्त, फिर पाल, फिर चंदेला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन है, सही कालानुक्रम बताइए। ऑप्शन में है ए, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, गिबर्ती या वरच्चियो, बी, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, वरच्चियो या गिबर्ती, सी, गिबर्ती, लियोनार्डो दा विंसी, वरच्चियो, माइकल एंजेलो, डी, गिबर्ती, वरच्चियो, लियोनार्डो दा विंसी या माइकल एंजेलो। तो इसका जो सही आंसर है वो है गिबर्ती, सबसे बड़े थे, उसके बाद वेरेशियो, उसके बाद लियोनार्डो दा विंसी और उसके बाद है माइकल एंजेलो। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। ए है सोल्जर लीडिंग ए हॉर्स, सारनाथ लॉयन कैपिटल, यक्षिणी विद ए पैरट, दीदार गंज यक्षिणी। बी है सारनाथ लॉयन कैपिटल, सोल्जर लीडिंग ए हॉर्स, यक्षिणी विद ए पैरट, दीदारगंज यक्षिणी। सी, सारनाथ लॉयन
कैपिटल दीदारगंज यक्षिनी, यक्षिनी विद ए पैरट सोल्जर लीडिंग ए हॉर्स। डी दीदारगंज यक्षिनी सारनाथ लॉ एंड कैपिटल्स, यक्षिनी विद ए पैरट और सोल्जर लीडिंग ए हॉर्स। तो इसका सही जो आंसर है सबसे पहले है दीदारगंज यक्षिनी बनाई गई थी, उसके बाद है सारनाथ लॉ एंड कैपिटल, उसके बाद है यक्षिनी विद ए पैरट, उसके बाद है सोल्जर्स लीडिंग ए हॉर्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। ऑप्शन में है ए कांगड़ा शैली, पाल शैली, जैन शैली, अजंता शैली, बी पाल शैली, जैन शैली, अजंता शैली, कांगड़ा शैली, सी अजंता शैली, पाल शैली, जैन शैली, कांगड़ा शैली, डी पाल शैली, जैन शैली, कांगड़ा शैली और अजंता शैली। तो सबसे पहले जो थी वो है हमारी अजंता शैली, पाल शैली, जैन शैली और कांगड़ा शैली। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, मीडिया के उद्विकास का सही कालानुक्रम बताइए। पहला है ए बिल बोर्ड व पोस्टर बाहर, समाचार पत्र व पत्रिकाएं, सीधे डाक प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बी बिल बोर्ड व पोस्टर बाहर, समाचार पत्र व पत्रिकाएं, सीधे डाक प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सी सीधे डाक प्रशासन, समाचार वो पत्र व पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिल बोर्ड व पोस्टर बाहर। डी समाचार पत्र व पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सीधे डाक प्रशासन, बिल बोर्ड व पोस्टर बाहर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सबसे पहले आता है बिल बोर्ड व पोस्टर बाहर, जो कि बाहर लगते हैं, और समाचार पत्र व पत्रिकाएं, उसके बाद है सीधे डाक प्रशासन और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, विज्ञापन एजेंसियों की क्रियाकारी इकाइयों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन में है ए लेखा प्रबंधन, सृजनात्मक, मीडिया, मुद्रण व उत्पादन, यातायात। बी लेखा प्रबंधन, मीडिया, सृजनात्मक, मुद्रण व उत्पादन, यातायात। सी मीडिया, लेखा प्रबंधन, सृजनात्मक, मुद्रण व उत्पादन, यातायात। डी लेखा प्रबंधन, सृजनात्मक, मीडिया, मुद्रण व उत्पादन, यातायात। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आती है मीडिया, उसके बाद लेखा प्रबंध, फिर है सृजनात्मक, फिर मुद्रण व उत्पादन, यातायात। तो सी हमारा सही आंसर हो जाता है। 44 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, भारतीय ग्रंथों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। ऑप्शन में है ए कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कादम्बरी, जयमाला। बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामसूत्र, जयमंगला, कादम्बरी। सी कादम्बरी, जयमंगला, कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। डी जयमंगला, कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और कादम्बरी। तो इसका जो सही आंसर है सही कालानुक्रम के अनुसार सबसे पहले आता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसमें चित्रसूत्र भी है और जो कि सबसे प्राचीन है कला के लिए। तो उसके बाद आता है कामसूत्र, फिर आता है जय मंगला, फिर आता है कादम्बरी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। ऑप्शन में है ए बुमरा, देवगढ़, सांची, बोधगया। बी देवगढ़, बोधगया, सांची, बुमरा। सी सांची, बुमरा, देवगढ़, बोधगया। डी बोधगया, बुमरा, देवगढ़, सांची। तो इसका जो सही आंसर है गुप्त काल के मंदिर की वास्तुकला का सही कालानुक्रम बताइए। तो सबसे पहले आती है आपकी गुप्त काल में बना है देवगढ़ का मंदिर, उसके बाद बना है बोधगया, फिर सांची, उसके बाद बना है बुमरा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों को उनके सृजनात्मक व्यवहार प्रासंगिक माध्यमों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका ये जो है क्रॉस मैचिंग के लिए आता है। तो एक तरफ है ऑप्शन में है ए सतीश गुजराल, बी विवान सुंदरम, बी सी बालन नाम्बियार और डी नागजी पटेल। इसके सामने है स्टेनलेस स्टील, पत्थर, जली हुई लकड़ी और मिश्रित माध्यम। तो ये कुछ आर्टिस्ट के नाम है और उनका सामने उसके जो है माध्यम है कि वो किस किस माध्यम में काम करते हैं, तो उसको आपस में मिलाना है। सबसे पहले है सतीश गुजराल का जो है वो जली हुई लकड़ी के साथ काम करते हैं। उसके बाद है विवान सुंदरम और वो करते हैं मिश्रित माध्यम में काम करते हैं। और उसके बाद आता है आपके बालन नाम्बियार। तो ये जो है ये काम करते हैं आपके स्टेनलेस स्टील में। और उसके लास्ट में है नागजी पटेल, तो इनका संबंध है पत्थर के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं 47 पे, निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है
ग्रंथ है तो दूसरे उसके लेखकों के नाम दिए गए हैं, तो उसको आपस में आपने मिलाना है। तो पहले है नगनजीत, जयदेव, वात्स्यायन, वराहमिहिर, और उनके सामने इनके जो ग्रंथ है वो है कामसूत्रा, बृहद संहिता, गीत गोविंद और चित्रसूत्र। तो जो नगनजीत है उनका संबंध जो है वो चित्रसूत्र के साथ है, और उसके बाद जयदेव जी का संबंध जो है गीत गोविंद के साथ है, वात्स्यायन का कामसूत्र के साथ संबंध है, और वराहमिहिर का बृहद संहिता के साथ संबंध है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन, निम्नांकित विज्ञापन एजेंसियों को उनके विज्ञापन अभियानों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन ए में है JWT, बी ओगलवी वो मैथर, सी मैककेन एरिक्सन, और डी FCB उल्का। और इसके सामने है ए H वोडाफोन, और नेक्स्ट है नोकिया वो यूनिलीवर, और सी वर्ल्डफूल, और डी फोर्थ है मास्टर कार्ड। तो जो JWT का संबंध जो है वो आपके नोकिया व यूनिलीवर के साथ है, और ओगलवी व मैथर का संबंध जो है वो आपके हच वोडाफोन के साथ है। उसके बाद है मैकेन एरिक्सन का संबंध जो है आपके मास्टर कार्ड के साथ है, और FCB उल्का जो है वो वर्लफूल यानी कि रेफ्रिजरेटर की एक के साथ इनका संबंध है। एजेंसी, विज्ञापन एजेंसी और अभियान की बात है ये, उसके साथ संबंध है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, निम्नांकित सामग्रियों को प्रिंट बनाने के माध्यमों के साथ सम्मिलित कीजिए। कुछ सामग्री है और उसके सामने उसके माध्यम है, और उसको आपने आपस में मिलाना है। सबसे पहले है ए लिथोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं शिला मुद्रण, मतलब पत्थर पे किया गया मुद्रण। दूसरे उसके बाद है एचिंग, उत्कीर्ण, और सेरीग्राफी और वुडकट। इसके सामने है नाइट्रिक अम्ल, आर्क लैंप, ब्यूरिन और चूना पत्थर। तो जो लिथोग्राफी शिला है, मुद्रण है, ये कि शिला मुद्रण भी जिसको हम बोलते हैं, उसका संबंध है आपके चूना पत्थर के साथ, क्योंकि पत्थर है, शिला मतलब पत्थर है, तो इसका संबंध इसके साथ है, चूना पत्थर के साथ है। उसके बाद एचिंग का संबंध किसके साथ है, नाइट्रिक अम्ल के साथ है। और उसके बाद है सेरीग्राफ का संबंध जो है वो आपके आर्क लैंप के साथ है। और उसके बाद लास्ट में आता है वुडकट का संबंध आपके ब्यूरिन से है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट और आज ही वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन, कलाकृतियों को उनके संबंधित संग्रहालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन ए में है मोनालिसा, लॉयन कैपिटल जिसको राष्ट्रीय चिन्ह भी बोलते हैं, फिर है सी दीदार यक्षी और दीदारगंज यक्षी, फिर है स्टैच्यू ऑफ कनिष्क। इसके सामने है पुरातात्विक संग्रहालय सारनाथ, पटना संग्रहालय लूव्र पेरिस, और पुरातात्विक संग्रहालय मथुरा। तो ये आपने बताना है कि कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले है मोनालिसा जो है वो लूव्र संग्रहालय यानी कि पेरिस में स्थित है, तो ए का 3। और उसके बाद आता है आपका लॉयन कैपिटल जिसे राष्ट्रीय चिन्ह भी बोलते हैं, ये पुरातात्विक संग्रहालय सारनाथ में स्थित है। उसके बाद है दीदारगंज यक्षी जो है ये आपके पटना संग्रहालय में रखी गई है। और उसके बाद लास्ट है स्टैच्यू ऑफ कनिष्क जो है ये आपके पुरातात्विक संग्रहालय मथुरा में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है वुडकट का संबंध किससे है। ऑप्शन में है ए नाइट्रिक अम्ल, बी आर्क लैंप, सी ब्यूरिन, और डी चूना पत्थर। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।